अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करने जा रहे हैं ज्वाइनिंग। 8.5 टॉपिक है आपका। ज्वाइनिंग में क्या होता है कि हम मल्टीपल टेबल्स की रोज़ को ज्वाइन करते हैं, जो एक टेम्प्रेरी सा टेबल आपको ला के दे देता है रिट्रीव डेटा का। ठीक है, लाइक ऑल रिट्रीव कॉलम्स फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाइड इन द ज्वाइन के अंदर जो रिट्रीव कॉलम्स होते हैं वो स्पेसिफाई हो जाते हैं। लाइक सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ए कॉमा बी सेमीकोन। ये स्टेटमेंट कह रही है कि स्टेरिक यानी कि सारे का सारा डाटा लाओ किस टेबल में से, ए और बी टेबल के अंदर से। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास दो टेबल होंगे, एक टेबल ए होगा और एक टेबल हमारे पास बी होगा। ये एक टेम्प्रेरी सा टेबल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा टेबल ए और बी का। अगर आप पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, किस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे। तो ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा अगर टेबल ए के अंदर 5 रोज़ हैं और टेबल बी के अंदर 10 रोज़ हैं। तो अबव स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेटा रिट्रीव होगा दैट विल रिट्रीव 50 रोज़। इट में रिटर्न डुप्लीकेट और मैचिंग रोज़। ज्वाइन रिक्वायर हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग टू डिस्प्ले डिज़ायर। और आपको हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग करनी पड़ती है ज्वाइन के अंदर के डिज़ायर रोज़ आ जाएँ। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ए कॉमा बी वेयर x इज़ इक्वल टू वाई। लाइक अगर मैं एग्जांपल में कह दूँ कि सिटी इज़ इक्वल टू मुजफ्फरगढ़, दैट वुड लाई इन दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ x और y 2 कॉलम्स हैं टेबल a और b से। टेबल a इज़ इक्वल टू b मस्ट बी ज्वाइन विद द कॉमन कॉलम बिटवीन दैम, यानी कि a और b ज्वाइन हो जाएंगे जो कॉमन कॉलम होंगे उनके बीच में। द टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन मैचिंग कॉलम इन ऑर्डर टू बी ज्वाइन। अब एटलीस्ट एक उसके अंदर मैचिंग कॉलम होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। दो टेबल्स के दरमियान ज्वाइन है, एटलीस्ट वन ज्वाइन कंडीशन बिटवीन दैम। ये वो कह रहे हैं अ ज्वाइन बिटवीन 2 टेबल्स शुड हैव एटलीस्ट वन ज्वाइन कंडीशन बिटवीन दैम। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोई ना कोई कंडीशन उनके बीच में हो। 3 तरह के ज्वाइंस होते हैं। एक हमारा सिंपल ज्वाइन होता है, एक हमारा सेल्फ ज्वाइन होता है, एक हमारा आउटर ज्वाइन होता है। पहले देखते हैं कि सिंपल ज्वाइन के अंदर कौन कौन सा आता है। सिंपल ज्वाइन के अंदर क्या है, ये सबसे कॉमन टाइप है। ये रिट्रीव करती है रोज़ 2 टेबल से। दिस टेबल शुड हैव अ कॉमन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट कैन बी लॉजिकली रिलेटेड। केवल लॉजिकली रिलेटेड हो, एक कॉलम या एक से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हो लॉजिकली। इसको फर्दर क्लासीफाई या इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं दैट इज़ इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन के अंदर क्या होता है, ये वो ज्वाइन है जो इक्वालिटी पे बेस करता है। इसका सिंटेक्स ये होता है कि सिलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम कॉमा टेबल 2 डॉट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, यानी कि टेबल 1 का कोई कॉलम टेबल 2 का कोई कॉलम कहाँ से उठाना है, टेबल 1 में से और टेबल 2 में से। वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इज़ इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम 2। ठीक है, यहाँ जो कंडीशन में वेयर क्लॉज है स्पेसिफाई कर रही है कि टेबल्स को ज्वाइन कैसे करना है। ये ज़्यादा क्लियर आपको होगा एग्जाम्पल से। सवाल देखिए क्या है एग्जाम्पल में, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेस, कि वो डिस्प्ले करता है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल के साथ मेंशन करने के लिए आपको टेबल का नाम डॉट के साथ अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टेबल्स हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा कॉलम किस टेबल में से आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज़ इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे देखिएगा आप कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एम्प्लॉय के टेबल में भी है और डिपार्टमेंट नंबर कहाँ है, डिपार्टमेंट के टेबल में भी है। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी ज्वाइन इन अ सिंगल कॉलम दैट वुड बी नेम डिपार्टमेंट नंबर। अब आप यहाँ रिज़ल्ट देखिएगा, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से वो आएंगे, कॉलम्स आएंगे। एम्प्लॉय नंबर का कॉलम आएगा, एम्प्लॉय नेम का कॉलम आएगा। यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, डी नेम का और लोकेशन का कॉलम।
और ये जो इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर है ये दोनों टेबल्स के अंदर, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू बी ज्वाइंट। ठीक है, दैट इज़ अ इक्वी ज्वाइन। ऊपर की एग्जांपल में वो कह रहे हैं जो अभी हमने देखी है कि इम्प्लाई डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर परफॉर्म द ज्वाइन ऑपरेशन, इट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। ये दोनों टेबल से रोज लेगा। इफ बोथ हैव द सेम डिपार्टमेंट नंबर एज स्पेसिफाइड इन द वेयर क्लॉज, द वेयर क्लॉज यूज इज इक्वल टू ऑपरेटर टू परफॉर्म अ ज्वाइन, इट इज़ एन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो दैट वुड रिप्रेजेंट इक्वी ज्वाइन। द कॉलम नेम्स आर प्रीफिक्स्ड बाय टेबल नेम्स बिकॉज बोथ टेबल्स हैव सेम कॉलम नेम डिपार्टमेंट नंबर। वही बात कर रहे हैं कि प्रीफिक्स करेंगे, उनसे पहले हम टेबल का नाम लिखेंगे कॉलम नेम से पहले। ठीक है, तो इस तरह हम टेबल नेम्स को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अगर उनके कॉलम के नाम अगर उनके कॉलम्स के नाम डिफरेंट है तब आपको यहाँ पे टेबल का नाम प्रीफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन है। नॉन इक्वी ज्वाइन के अंदर ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आ जाएगा। अदर दैन इक्वल टू के साइन के अलावा जो चीज़ें आती हैं वो सारी के सारी नॉन इक्वी ज्वाइन के अंदर आती हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ई नेम, सैलरी एंड ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी कि उसने ये सारी चीज़ें कहाँ से लेनी है, एम्प्लॉय टेबल से। एंड ग्रेड फ्रॉम सेल ग्रेड, सेल ग्रेड डॉट ग्रेड, यानी कि ग्रेड आप उठा रहे हैं सेल ग्रेड के टेबल से उन एम्प्लॉयज़ का हु सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टेबल इज़ बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल ऑफ सेल ग्रेड टेबल। देखिए आगे से आगे क्यूरीज अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अब आपने ग्रेड कहाँ से उठाना है, सेल ग्रेड के टेबल से। एम्प्लॉय का नेम कहाँ से उठाना है, एम्प्लॉय के टेबल से। सैलरी कहाँ से उठानी है, एम्प्लॉय के टेबल से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो दो टेबल्स फ्रॉम के साथ मेंशन कर दी हैं। लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट देखिए। And grade from cell grade table of those employees whose salary of employee table is between low cell and high cell of cell grade table, यानी कि उनकी लो सेल और हाई सेल सेल ग्रेड टेबल के मुताबिक हो। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट में। देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम, एम्प्लॉय डॉट सेल, सेल ग्रेड डॉट ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा सेल ग्रेड वेयर एम्प्लॉय डॉट सेल बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का हमने सिंबल लगा दिया, बिटवीन एंड का सिंबल लगा दिया। सेल ग्रेड डॉट लो सेल एंड सेल ग्रेड डॉट हाई सेल, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी इस रेंज के बीच में होगी। ठीक है, एंड फॉर टुडे से देख लीजिएगा, फिर आगे हम करेंगे।